बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जमीन पर ना बिजली थी, ना मोटर गाड़ियाँ, सिर्फ मिट्टी के घर, कच्ची गलियाँ और रात को दिए की मध्यम रोशनी होती थी। इस वक्त एक गांव के किनारे एक अकेला सा आदमी रहता था। नाम था उस्मान। उस्मान अपने गांव में नेक दिल और रहम दिल इंसान के तौर पर जाना जाता था। जहां किसी को मदद की जरूरत होती, वहां सबसे पहले उस्मान पहुंचता। इसका अपना कोई खानदान न था, लेकिन इसके दिल में हर किसी के लिए एक घर जैसा प्यार मौजूद था। एक दिन दोपहर के वक्त उस्मान गांव से बाहर जंगल के किनारे से गुजर रहा था। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन छन कर आ रही थीं। हल्की सी मिट्टी की खुशबू हवा में रची बसी थी और परिंदों की आवाजें आसमान में गूंज रही थीं। अचानक इसके कानों में एक मध्यम सी करा सुनाई दी। वो रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। कुछ ही फासले पर इसने एक जख्मी सा नन्हा शेर का बच्चा देखा। इसके करीब ही एक छोटा सा बंदर का बच्चा भी पड़ा था। दोनों थके हुए, भूखे और कमजोर लग रहे थे। शेर का बच्चा हल्की आवाज में करा रहा था, जैसे जख्मों से तकलीफ हो रही हो। बंदर का बच्चा अपनी नन्ही आंखों से इधर अलिफादेर देख रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो। उस्मान का दिल पिघल गया। इसने दोनों को आहिस्तगी से अपनी गोद में उठाया और घर ले आया। घर आकर इसने मिट्टी के बर्तन में दूध डाला, एक बारीक कपड़े से दोनों के मुंह के करीब ले गया। शेर का बच्चा पहले तो डर गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा शेर को देखता रहा और फिर इसने भी एक छोटा सा घूंट लिया। इस रात उस्मान ने दोनों को पुरानी चारपाई के पास गर्म कंबल में लिटा दिया। इसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे इसने अपने घर में दो नए मेहमान पा लिए हो। दिन गुजरते गए, दोनों बच्चे तंदुरुस्त होने लगे। शेर का बच्चा चुस्त हो गया और उसकी हल्की सी धार सुनाई देने लगी। बंदर का बच्चा अक्सर इस पर चढ़ जाता, कान खींचता और शेर बगैर गुस्से के सह लेता। दोनों में एक ऐसी दोस्ती कायम हो गई जो शायद दुनिया ने पहले कभी न देखी हो। गांव के बच्चे अक्सर उस्मान के घर के बाहर जमा हो जाते, सिर्फ ये मंजर देखने के लिए कि शेर और बंदर कैसे खेलते हैं। शेर मिट्टी में लेट जाता और बंदर उसके पेट पर चढ़कर आसमान की तरफ हाथ हिलाता, जैसे जंगल का बादशाह हो। उस्मान उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देता। ये दोनों उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं थे, बल्कि इसका खानदान बन गए थे। साल गुजर गए। शेर एक शानदार और ताकतवर जानवर बन चुका था। इसकी सुनहरी आंखें सूरज में चमकत और जिस्म में शिकारी की भरपूर कुव्वत थी। बंदर भी बड़ा हो गया था, तेज, फुर्तीला और शरारत से भरा हुआ। वो दरख्तों से आम तोड़ लाता और कभी कभार शेर के सामने रख देता, जैसे कह रहा हो, ये तुम्हारे लिए। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। दोपहर का वक्त था। उस्मान घर के अंदर था और शेर और बंदर आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते बंदर ने मजाक में शेर का खाना उठा लिया। पहले तो शेर ने बर्दाश्त किया, मगर जब बंदर बार बार छेड़ने लगा, शेर का गुस्सा भड़क उठा। एक पिल में बरसों की दोस्ती झगड़े में बदल गई। शेर गिर जा, बंदर डरा, लेकिन इसने भी अपने तेज हाथों से बचाव की कोशिश की। दोनों की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उस्मान भाग कर आया और दोनों को अलग किया, मगर इस दिन के बाद वो एक दूसरे से दूर रहने लगे। शेर अकेला बैठता और बंदर दरख्तों पर वक्त गुजारता। उस्मान का दिल टूट सा गया। कई दिन उस्मान ने दोनों को मनाने की कोशिश की, लेकिन ना शेर राजी हुआ ना बंदर। फिर एक रात तेज बारिश हुई, बिजली कड़की और आसमान गिर जा। बंदर दरख्त पर था कि अचानक एक तेज हुआ के झोंके ने इसे गिरा दिया। दूर से देख रहा शेर फौरन दौड़ता हुआ आया। इसने अपने बड़े पंजों से बंदर को जमीन से टकराने से बचाया और अपने जिस्म से इसे बारिश और डांसिस से महफूज रखा। इस रात उनकी दोस्ती फिर से जिंदा हो गई। सुबह उस्मान ने देखा शेर और बंदर एक साथ बैठे सूरज की रोशनी में गर्म हो रहे थे। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दिल में सुकून, क्योंकि इसने जान लिया था, सच्ची दोस्ती चाहे कितनी भी लड़ाई से गुजरे, कभी खत्म नहीं होती।